जय गुरु जी संगत जी। मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ सरचार्ज विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब अध्याय नंबर 16 गुरु जी को एक पत्र। आइए सुनते हैं कि आंटी क्या लिखते हैं। सर्दियों की एक सुबह हम गुरुजी के साथ उनके जालंधर वाले मंदिर में धूप में बैठे थे। किसी ने आकर गुरुजी के सामने डाक का ढेर रख दिया और कहा कि वे उस दिन अभी आई है। गुरुजी ने उन्हें मेरी ओर धकेला और मुझसे उन सभी को पढ़कर सुनाने को कहा। मैंने पत्र खोलना शुरू किया और उन्हें पढ़कर सुनाया। लगभग 3 पत्रों के बाद उन्होंने कहा, इस तरह बहुत टाइम लगूगा, दे सारियां मैनू। मैंने शेष पत्र उन्हें सौंप दिए और उन्होंने एक एक पत्र उठाया और बिना खोले ही टिप्पणी करने लगे। यह मुझे एक समारोह के लिए आमंत्रित कर रहा है। दूसरे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह महिला अपने पोते के जन्म के लिए मुझे धन्यवाद दे रही है और वह आखिरी पत्र तक यही कहते रहे। मैंने मन ही मन यह नोट कर लिया कि किस पत्र में क्या कहा गया है और जांच करने के लिए चुपचाप उन्हें खोला। देख ले, जो मैंने कहा है वो ही लिखा है। बेशक यह सब सही था और मैं बस एक जिज्ञासु व्यक्ति की तरह पेश आ रही थी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ तीनों बॉम्बे जाऊंगा तो मैनू उत्थे चिट्ठी लिखना। मेरी माँ, बहन और मैं अगले 15 दिनों में मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें गुरुजी के निर्देश याद आए और हमने उन्हें एक पत्र लिखने का निर्णय लिया। हम तीनों कागज़ कलम लेकर बैठ गए और आधे घंटे तक सोच ही नहीं पाए कि उन्हें कैसे और क्या लिखें। मेरी बहन ने एक सुझाव दिया कि हम शिक्षकों के लिए कुछ कार्ड चुनें और पत्र की शुरुआत में कुछ अच्छे शब्दों का उपयोग करें। हमने बस यही किया। हमने पहले पत्र को मोटे तौर पर तैयार किया और फिर हम तीनों ने इसे पढ़ा और अंत में यह एक खूबसूरत कागज़ पर लिखा गया। लिफाफे में डालने से पहले हम तीनों ने फिर पढ़ा और फिर अंततः पत्र पोस्ट कर दिया। अपनी शेष यात्रा के दौरान हमने बहुत सारे दर्शनीय स्थल देखे और जी भर कर खरीदारी की। ऐसी ही एक यात्रा पर हम तीनों एक 25 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए और अपने ड्राइवर को कुछ घंटों के बाद उसी स्थान पर मिलने के लिए कहा। हमारी कार में कुछ दिक्कतें आ गई थी और इस कारण ड्राइवर दिए गए समय पर हम तक नहीं पहुंच सका। अंधेरा हो रहा था और मेरे पिता के ऑफिस से वापस आने का समय हो गया था। उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं थे और हम थोड़ा चिंतित हो गए। हमने गुरुजी से हमारी मदद करने की प्रार्थना की और कुछ ही मिनटों में ड्राइवर आ गया। जब हम चंडीगढ़ वापस आए तो हमें गुरुजी ने फगवाड़ा में एक समारोह में भाग लेने के लिए संदेश मिला। हम इतने लंबे समय के बाद गुरुजी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। समारोह के दौरान गुरुजी उठे और हम तीनों के पास खड़े हो गए। चिट्ठी बहुत सोहनी लिखी सी। पहला आज चीज़ तो कार्ड लेकर आइया, फिर रफ विच लिखी, फिर एक ने पढ़ी, फिर दूजी ने और फिर तीजी ने, फिर फेयर विच लिखी, फिर दोबारा एक ने पढ़ी, फिर दूजी ने और फिर तीजी ने जाके पोस्ट हुई। 10 ठीक कहा? हाँ गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, हम सभी ने उत्तर दिया। फिर गुरुजी ने हम तीनों को गले लगाया और वहाँ उपस्थित सारी संगत को संबोधित किया। देखो सारे, ਇਹ 3 ਪੰਜਾਬਣਾਂ बॉम्बे विच गुम हो गईयां सी। सड़क दे किनारे खड़ी होके गुरु जी कर रहीआं सी ते फिर मैनू जाना पिया। सड़क के किनारे खड़ी होकर गुरु जी कर रही थी तो फिर मुझे जाना पड़ा। सारी संगत हम पर हंस रही थी और हमारे पास भी हंसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुरुजी ने फिर मेरी ओर देखा और कहा, सुखमणि बड़ी शॉपिंग करके आई है। हाँ गुरुजी, मैं बस इतना ही कह सकी क्योंकि उन्होंने मुझे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हर कोई सुन रहा था। वह मुझे मेरे द्वारा खरीदे गए बैग, जूते, मेकअप, कपड़े आदि की सही संख्या बताने लगे। बेशक वह सब सही था। छोटी छोटी डब्बियाँ ले आई है, आई शैडो दी ते एक बोतल ब्रासो की। नहीं गुरुजी, मैं ब्रासो नहीं लेकर आई। मैंने ब्रासो का क्या करना है? मैंने खुशी महसूस करते हुए जवाब दिया कि आखिरकार मैंने उन्हें एक बात कहते हुए पकड़ लिया जो सही नहीं थी। ओही इंपोर्टेड बोतल जेडी तू फेस ते लांदी है चमक वास्ते, और लेडीज़ दा ब्रासो ही होंदा है। उनका मतलब था फाउंडेशन। हाँ, यह सही था कि मैंने फाउंडेशन की एक बोतल खरीदी थी। जय गुरुजी। गुरुजी को सब कुछ पता होता है, हर पल पल का खबर होती है। फिर भी हम सोचते हैं गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे हैं।
ये हमारी गलती होती है। इसलिए शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, हर बात का शुक्राना। जय गुरुजी।